नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के चंद्रयान मिशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी, यूपीएससी, सीईटीटी, यूपीटीटी, एससी, जीडी, बैंक आदि। इन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप भी इन प्रश्नों की जानकारी के लिए चंद्रयान मिशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों के जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, वो आज हम आपको बताते हैं। तो उनको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से करिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी? भारत सरकार ने कब दी थी मंजूरी मून मिशन के लिए? इसरो के प्रस्ताव को चंद्रयान 1 को मंजूरी कब दी थी? भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव ने चंद्रमा 1 को मंजूरी दी थी कि तुम चंद्रयान 1 को लॉन्च कर सकते हो। तो नवंबर 2003 में। आपका दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया 22 अक्टूबर 2008 में। आपका तीसरा प्रश्न है, चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। आपका चौथा प्रश्न है, चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा? चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा? चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था 8 नवंबर 2008 को। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। आपका पांचवा प्रश्न है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? उस रॉकेट का क्या नाम था जो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था? तो उस रॉकेट का नाम था, चंद्रयान 1 को जो लॉन्च की उस रॉकेट का नाम था PSLV XLC-11। PSLV XLC-11 था उस चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम था PSLV XLC-11। आपका छठा प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 1 लॉन्चिंग हुआ तब इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन थे। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन। आपका सातवां प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय रक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय रक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय रक्षा मंत्री थे A.K. अंटोनी थे रक्षा मंत्री
चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय। आपका 8वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी थे। चंद्रयान 1 जब लॉन्चिंग हुआ उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह 2008 में। आपका 9वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय राष्ट्रपति कौन थे? चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय राष्ट्रपति कौन थे? चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल। आपका 10वां प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन से नंबर का देश बना? भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कितने नंबर का देश बना? भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथे नंबर का देश बना है भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला। आपका 11वां प्रश्न है, भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 अन्य कौन से देश हैं? भारत से पहले चंद्रमा पहुंचने वाले 3 अन्य देश कौन से हैं? भारत से पहले है चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 अन्य देश है, एक सोवियत संघ है, दूसरा अमेरिका और जापान। सोवियत संघ, अमेरिका और जापान, फिर है भारत। तो भारत का नाम चौथे स्थान पर है। पहला है सोवियत संघ, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान। तो भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले ये है 3 देश। आपका 12वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है? चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है? चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट कहलाता है जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट कहलाता है जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट कहलाता है जवाहर पॉइंट। आपका 13वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 कितनी कार्य अवधि के लिए लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 कितनी कार्य अवधि के लिए लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 2 वर्ष की। चंद्रयान 1 को 2 वर्ष की कार्य अवधि के लिए लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। आपका 14वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क कब टूट गया? चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क कब टूट गया था? चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था 28 अगस्त 2019 को। 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था। आपका 15वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन को कब समाप्त कर दिया गया? चंद्रयान 1 मिशन को कब समाप्त कर दिया गया? चंद्रयान 1 मिशन को समाप्त कर दिया गया 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान मिशन को कब समाप्त कर दिया गया? 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 मिशन को समाप्त कर दिया गया, 29 अगस्त 2009 को। आपका 16वां प्रश्न है, इसरो ने कब घोषणा की कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के सबूत खोजे हैं? इसरो ने ये घोषणा कब की कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के सबूत खोजे हैं? तो इसरो ने ये घोषणा की थी 25 सितंबर 2009 को। 25 सितंबर 2009 को इसरो ने ये घोषणा की कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के सबूत खोजे हैं। इसरो ने 25 सितंबर 2009 को। आपका 17वां प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 1 को कब ढूंढ निकाला था? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 1 को कब ढूंढ निकाला था? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 1 को 2017 में ढूंढ निकाला था, 2017 में। आपका 18वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया?
चंद्रयान 2 को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 को रॉकेट था, नाम था GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3। चंद्रयान 2 को ये रॉकेट था, भारत का शक्तिशाली रॉकेट था, GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। आपका 19वां प्रश्न है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। आपका 20वां प्रश्न है, ऑर्बिटल का क्या काम है? ऑर्बिटल का क्या काम है? ऑर्बिटल का काम है मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। ऑर्बिटल का मुख्य कार्य है कि उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। आपका 21वां प्रश्न है, किस देश का चंद्रयान मिशन बेरीसेट असफल हो गया? किस देश का चंद्रयान मिशन बेरीसेट असफल हो गया था? किस देश का था देश का इजराइल। इजराइल देश का चंद्रयान मिशन बेरीसेट असफल हो गया था। आपका 22वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं ऑर्बिटर, लैंडिंग और एवं रोवर। ऑर्बिटर, लैंडिंग एंड रोवर। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं ऑर्बिटर, लैंडिंग एवं रोवर। आपका 23वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया? चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया? चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में खर्चा आया 380 करोड़ रुपए। 380 करोड़ रुपए का खर्च हुआ जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। आपका 24वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर थे एम वनिता एवं रितु केरीधल। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एम वनिता एवं रितु करीधल। आपका 25वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। आपका 26वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा हुआ? चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा हुआ? चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में खर्चा हुआ 960 करोड़ रुपए। 960 करोड़ रुपए खर्च हुए चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में। 960 करोड़ रुपए। आपका 27वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया? चंद्रयान 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया? चंद्रयान 2 लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। चंद्रयान 2 लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। आपका 28वां प्रश्न है, चंद्रयान मिशन बेरी सीट को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान मिशन बेरी सीट को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान मिशन बेरी सीट को लॉन्च किया गया 22 फरवरी को। चंद्रयान मिशन बेरी सीट को लॉन्च किया गया 22 फरवरी को। आपका 29वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर कब पहुंचा था?
चंद्रयान-1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? चंद्रयान-1 चंद्रमा पर पहुंचा था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 चंद्रमा पर पहुंचा था। आपका 30वां प्रश्न है, चंद्रयान-2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष केंद्र चंद्रयान-2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। आपका 31वां प्रश्न है, चंद्रयान-2 को कहाँ पर उतरना था? चंद्रयान-2 को कहाँ पर उतरना था? चंद्रयान-2 को उतरना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान-2 को उतरना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आपका 32वां प्रश्न है, चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-2 को PSLV C11 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 को PSLV C11 से लॉन्च किया गया। आपका 33वां प्रश्न है, चंद्रयान-2 का वजन कितना था? चंद्रयान-2 का वजन कितना था? चंद्रयान-2 का वजन था 3877 किलोग्राम। चंद्रयान-2 का वजन था 3877 किलोग्राम। चंद्रयान-2 का वजन था 3877 किलोग्राम। आपका 34वां प्रश्न है, चंद्रयान-2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? चंद्रयान-2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? चंद्रयान-2 का हिस्सा लैंडर कार्य करेगा चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-2 का हिस्सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। आपका 35वां प्रश्न है, चांद पर के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना भारत। भारत चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। आपका 36वां प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा? चांद पर कब उतरा था नील आर्मस्ट्रांग? नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। 20 जुलाई 1969 को। आपका 37वां प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय है प्रधानमंत्री जी के पास। आपका 38वां प्रश्न है, चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ तब इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया तो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। आपका 39वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 किसकी अनुवर्ती मिशन है? चंद्रयान-3 किसकी अनुवर्ती मिशन है? चंद्रयान-3 है चंद्रयान-2 की। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 की अनुवर्ती मिशन है। आपका 40वां प्रश्न है,
चंद्रयान-3 में क्या शामिल किया गया है? चंद्रयान-3 में क्या शामिल किया गया है? चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल किया गया है। चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल किया गया है। आपका 41वां प्रश्न है, भारत का चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? भारत का चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? भारत का चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? भारत का चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। भारत का जो ये चंद्रयान-3 है वह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया और आज 23 अगस्त को वो शाम को 5:27 पर लैंड करेगा चांद पर। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था भारत का चंद्रयान-3। आपका 42वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 को कहाँ पर लैंड करना है? चंद्रयान-3 को कहाँ पर लैंड करना है? चंद्रयान-3 को लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होगा चंद्रयान-3। आपका 43वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-3 को किया गया रॉकेट का नाम है LVM-3M4। LVM-3M4 LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 को। आपका 44वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ? चंद्रयान-3 मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ? चंद्रयान-3 मिशन में कुल खर्चा हुआ 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ चंद्रयान-3 में। 615 करोड़ रुपए। आपका 45वां प्रश्न है, इस बार 2023 इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा? इस बार यानी 2023 में इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? इसमें नाम रखा है प्रज्ञान। इसमें लैंडर और रोवर का नाम रखा है प्रज्ञान। 2023 इसरो ने लैंडर और ओवल का नाम रखा है प्रज्ञान। आपका 46वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक कौन है? चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक कौन है? चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक हैं सी रितु करिधल। सी रितु करिधल है चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक। आपका 47वां प्रश्न है, अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? अंतरिक्ष मंत्रालय है नरेंद्र मोदी के पास। अंतरिक्ष मंत्रालय है नरेंद्र मोदी के पास। आपका 48वां प्रश्न है, चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? चंद्रयान-3 है जो भारत का चंद्रमा पर कौन सा मिशन है? ये मिशन है चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा पर मिशन है तीसरा मिशन है। 3 चंद्रयान छोड़ दिए, 1 2008 में, 2 2019 में और 3 2023 में। तो ये तीसरा मिशन है चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा पर। 49वां प्रश्न है आपका, चंद्रयान-3 का भार कितना है? चंद्रयान-3 का भार कितना है? चंद्रयान-3 का भार है 3900 किलोग्राम। चंद्रयान-3 का भार है 3900 किलोग्राम। आपका 50वां प्रश्न है, वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान यानी 2023 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं 2023 के एस सोमनाथ।
तो फ्रेंड्स, हमने चंद्रयान 1, 2 और 3 के ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने आपको जानकारी दिए। तो इन प्रश्नों को अगर आप करेंगे तो हर प्रतियोगी परीक्षा में आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों की जानकारी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जनरल नॉलेज, भारत का जनरल नॉलेज, राजस्थान का जनरल नॉलेज, विश्व का जनरल नॉलेज, विज्ञान, कंप्यूटर आदि के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।